जी नमस्कार। आज मैं फिर आई हूँ कहाँ, एक नए धरना स्थल पे। ये नया धरना स्थल आखिर है कहाँ? निदेशालय सैनिक कल्याण, यहाँ पर है ये नया धरना स्थल। और दुख की बात है कि एक तरफ तो सैन्य धाम की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें, देश में लड़ाई झगड़ा, यही तो वो करवाते हैं, डिवाइड एंड रूल। आज मंत्री जी गणेश जोशी जी, आपने बुलाया है वार्ता के लिए हमारे 204 कर्मी जो देहरादून की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, उनमें से करीबन 100 से ज्यादा यहाँ पहुंच चुके हैं। मगर मंत्री जी को रिपोर्ट दी जा रही है कि यहाँ है केवल 40 लोग। अगर ये 40 लोग आपको दिख रहे हैं तो मैं काउंट भी करवा देती हूँ आपको, या काउंट कर लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। मंत्री जी, ये निदेशालय जो है आपको झूठ बता रहा है। ये अफसरशाही के लिए जनप्रतिनिधि होता है। गणेश जोशी मंत्री हो आप, सैनिक कल्याण के बारे में सोचोगे, आप इनका कल्याण कैसे करोगे ये तो आपको बताना है। परंतु एक बार काउंट भी करना है आपको और देख भी लेना है कि कितने लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। महिलाएं तो मुझे वैसे ही यहाँ पे इस वक्त 4 दिख रही हैं, महिलाएं 5 काउंट करी है मैंने। इसके अलावा आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि दिक्कत आखिर है क्यों, दिक्कत है किस बात की, ये बताइए आप। तो मैं अपनी बहनों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग, सिर्फ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, परंतु यहाँ पे महिलाएं हैं 5 और तबीयत भी खराब हो रही है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ अपनी बहनों से पहले। और मंत्री जी, अगर आप सोचे कि मैं घर से कर रही हूँ और ये पीछे वर्चुअल जो है एक इमेज दिख रही है, तो काउंट कर लीजिए। आपसे बात कर रही हूँ मैं और जानना चाहती हूँ कि बताइए कि आप लोग सिर्फ 40 है? मंत्री जी को 40 की रिपोर्ट गई है, केवल 40 है क्या? नहीं मैम, हमारे कम से कम यहाँ पर हमारे 160 से 170 कर्मचारी से अधिक है यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो भी रिपोर्ट आगे दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है जी। और एक और खबर आई थी मुझे, और वो खबर ये थी कि ये कहा जा रहा है कि जो निदेशालय से आपके साथ लोग हैं, यहाँ पे भी तो कर्मी हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि आप आइए, कार्य करिए, आप यहाँ पे बैठिए मत, धरना मत दीजिए। तो ये अलोकतांत्रिक भी है, ये उनका अधिकार नहीं है कि वो किसको बताएंगे कि वो धरने पर बैठे या नहीं। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे रौतेला जी? जी मैडम, ये हमारा एक जो सामूहिक आंदोलन है ये हर कर्मचारी के हित के लिए है। हाँ। तो इसमें निदेशालय या सैनिक कल्याण कर्मचारी का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हर कर्मचारी यहाँ पर हमारी सहभागिता निभा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर जो हैं आपके रावत जी, वो तो अभी किसी को कहते हुए मैंने देखा कि अंदर चलो, ऐसा मेरे भी सुनने में आया है कि उन्होंने किसी को कहा था ना, आपने भी सुना? सुनने में मेरे भी आया है कि ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन अगर ऐसा बोला है तो बिल्कुल गलत है, जो निंदनीय है, क्योंकि कर्मचारी अपने जायज मांगों के लिए आगे आए हैं। हाँ। और इस पर सभी को सकारात्मक पहल करते हुए हमारे प्रकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, माननीय मंत्री महोदय के सामने स्पष्ट रूप से हमारी बातों को रखकर हमारी समस्या का समाधान त्वरित कराने का कष्ट करने की कृपा करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो आप लोगों से एक और बात भी पूछना चाहूंगी कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि आपका जो टेक्निकल पेज है वो है उपनल का टेक्निकल पेज, यही कहा जा रहा है ना कि उपनल वाला, तो उपनल से तो बातें भी करी जा रही है। हाँ, तो आपसे कब करी जाएंगी बातें? मैम, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि उपनल का टेक्निकल पेज है, उपनल का और हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो है हमारी गाइडलाइंस अलग है, उपनल की गाइडलाइन अलग है। हम लोग कर्मचारी जो है अपना चयन प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसके तहत हमारा सिलेक्शन होता है, लिखित इंटरव्यू, लिखित पत्र एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो भी है फिजिकल भी होता है, जो कंसर्न है तो उसका फिजिकल भी होता है, और टाइपिंग स्किल्ड होता है, और उसके बाद एक उसमें जो भी हमारे उसमें टॉप लेवल में आएगा
सभी लोगों में से जो पहले जिले स्तर से नाम मांगे जाते हैं उसमें जिसका सर्वोपरि अंक होंगे उसी का चयन किया जाता है। एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, कौन बताएगा मुझे कि कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त, कितने पैसों के हिसाब से बताइए, क्योंकि ये सरकार पैसे समझती है। जी बताइए। जहां तक धनराशि के हिसाब से हमारे पूर्व सैनिक जो हैं पूरे उत्तराखंड में लाखों की संख्या में हैं। बिल्कुल। तो उनका हर अनुदान, जैसे छात्रवृत्ति अनुदान, विवाह अनुदान एवं अन्य केंद्रीय सैनिक बोर्ड अनुदान, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इन कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण सभी बाधित हो रही हैं। झंडा दिवस जो कि एक बहुत बड़ा मुहिम है, हाँ। वो भी बाधित होगा। अच्छा, और करीबन कितने पैसे समझती है ना ये सरकार, आप समझिए। तो पैसों के हिसाब से आपको क्या लगता है, 50 लाख का नुकसान है पर डे का, 2 लाख का है, कितने का होगा आपके हिसाब से? लगभग वार्षिक के अनुसार बताना चाहूंगा कि कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा नुकसान हमारे सैनिक कल्याण के पूर्व जो सैनिक हैं उनके आश्रितों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि इनकी मांगे पूरी जायज नहीं हुई। क्योंकि हमारे कुछ काम जो है टाइम फ्रेम वर्क होता है और जो ऑनलाइन वर्क होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये भारत सरकार से इसका जो पोर्टल है वहीं से नियंत्रित किया जाता है। अगर उसकी डेट बंद हो गई तो ये सभी हमारे जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं उनको भारी नुकसान उठाने की संभावना है। तो मतलब आपका जो कहना है, मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर 50 करोड़ इन्होंने कहा तो मतलब महीने का अगर मान लीजिए तो 4 करोड़ तो हुआ ही। तो आप लोग कितने दिन से धरने पे हैं? कितने दिन से धरने पे बताइए तो। यहाँ पर हम 3 दिन से जिला स्तरीय में तो मैडम हम कम से कम 15-20 दिन से लगातार हैं और उससे पहले भी हम थे, उस समय भी काफी नुकसान हुआ। तो 2 करोड़ का नुकसान तो हो चुका होगा। जी, ऐसी संभावना है। ऐसी संभावना है। तो मतलब उसकी तारीख तो बढ़ेगी नहीं, जो भी आपके प्रोग्राम्स है। आप बताइए कि आज आपको 3रा दिन हो गया यहाँ देहरादून में, घर छोड़े, बच्चे छोड़े 3 दिन हो गया। और कोई आपसे बात करने आ रहा है कोई सरकार की तरफ से कि भाई महिलाएं बैठी है? देखिए, आप लोगों से बात करने की भी एक बात है कि सबसे बात करें, लेकिन महिलाएं जब बैठी है तो किसी को तो आना चाहिए ना महिलाओं से बात करना। या आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ? है ना? तो आपके पास आया कोई बात करने? कोई नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जी, कोई नहीं आया मैडम। क्या कुछ कहना चाहोगे आप कि कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। किसी को कोई मतलब नहीं है, है? तो मतलब जो आपके साथ आज हो रहा है वो क्या बता रहा है आपको इस सरकार के बारे में? आप लोगों से भी तो जानना चाहती हूँ कि ये सरकार आपको क्या दिखा रही है, क्या बता रही है ये सरकार? क्या ये ऐसी सरकार आपने चुनी थी? क्या आपने इनसे ये अपेक्षा करी थी कि ये आपके हक पर डाका डाले? बताइए, आप बताइए, क्या कहेंगे आप? जी सर, अभी तक किसी ने हमारे इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं है। हाँ। और कोई हमारी सूत रखने के लिए अभी तक इतने दिन यहाँ पर बैठे हुए हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो किसी ने हमारी अभी तक कोई सूद नहीं ली। कोई सूद नहीं लिया है? मतलब चाय पानी आप लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं, आपको पिलाई जा रही है? खुद कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी राजमा खाई है, बहुत टेस्टी राजमा है। आज कहाँ, कौन से जिले से बनी है ये? पौड़ी और देहरादून। अच्छा, पौड़ी और देहरादून की तरफ से। मतलब आप लोग अपनी तरफ से एक दिन करके एक जिला जो है खाना तैयार कर रहा है। 2 जिला, एक जिला मिल। मगर आपके निदेशालय को शर्म आ रही है कुछ कि वो यहाँ पे बैठा है, उनका खाना तो मजे से आ रहा है। अधिकारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उसका कर्मी, लेकिन आज आपके अधिकारी भी नहीं पूछ रहे आपसे। आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके जो अधिकारी हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि वे आपकी बात को आगे रखते। क्यों नहीं रख पा रहे? जी बताइए। आपको तो डांट भी पड़ी है, आपको तो लेफ्टिनेंट कर्नल भट्ट, चंपावत से, वो यहाँ से, ये है चंपावत से, लेफ्टिनेंट कर्नल भट्ट के लोग ये हैं। दिखाइए जरा चेहरा। और कौन है? आप भी है? अच्छा, आपको भी पड़ी है? आपको पड़ी। और 3 लोग थे ना? 3 एक और हैं। हाँ, वो देखिए, वो उन्होंने तो मुंह ही छुपा लिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल भट्ट आप देख ना ले। मगर मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप बोल क्यों रहे हैं कुछ भी? पिथौरागढ़ से बाकी लोग आ गए? कहाँ है? अरे, तो आपको भी तो चिट्ठी मिली होगी कि नहीं मिली? आपको नहीं मिली? मतलब इनका एडिशनल चार्ज है, इनको मिल गई।
आपको क्या कहा उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है, जाओ, अवकाश तो स्वीकृत नहीं होगा। हाँ, तो सामूहिक अवकाश की हम सूचना उनकी टेबल में रख के हम अपने संगठन का साथ देने के लिए आ चुके हैं। आप आ गए हैं जी। डर नहीं लग रहा? काय का डर लग रहा है मैडम, जो पूरा संगठन साथ है। हम लोग तो फौज में नौकरी करके आए हैं, तो इनसे क्या डर है बताइए? नहीं, डर तो वैसे ही किसी से नहीं डरना चाहिए। फिर आजाद देश में रहते हैं, देश में रहते हाँ, हैं, अधिकार मांग रहे हैं। फिर फौजी है, हाँ, फौजी आदमी तो ऐसे ही नहीं डर होता है। बिल्कुल। तो फिर डर किस बात का है? डर किस हम बात अपने का? हक के लिए लड़ रहे हैं, हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हाँ, भीख नहीं मांग रहे। अरे आजकल तो सब कोई भीख कह रहे, आप कह रहे अरे नहीं, देश को आजादी कब मिली ये भी बात कर लेते हैं। 1947 में देश को आजादी मिली। नहीं, वो तो अपनी तो पूरी मतलब पूरा फायदा ले रहे हैं मैम ये। हाँ। ये क्यों मतलब ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली, आपको नहीं पता है। इनके जो कंगना रनौत ने कहा, सुना था आपने? कमीशन 2016 से ले रहे हैं ये। नहीं तो इसलिए नहीं मिल रहा ना। कर्मचारियों के इसमें कभी इन लोगों ने कोई बात नहीं करी अभी तक। इन्होंने नहीं करी। हाँ। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है। नौबत आती नहीं, नौबत किस लिए आई? जब हमारी कोई बात नहीं हुई, निदेशालय स्तर पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई हमारा मामला आज तक पहुंचाया नहीं। आप 3 दिन में कह रहे हैं 90% काम हो रहा है। क्या सिर्फ 3 दिन में काम किया इन्होंने? आज तक इतने दिन से हमारी मांगे हैं, इतने सालों से हम मांग कर रहे हैं, आज तक कोई काम नहीं किया। इसलिए आज ये हालत हुई कि हम लोग को मजबूरन यहाँ पे आके बैठना पड़ा। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मैं ना 3 दिन से एक चीज देख रही हूँ कि आपके निदेशालय के एंट्रेंस पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, 2 शब्द जो मात्र शब्द है, प्रतिष्ठा और सम्मान। क्या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं आपके अधिकारी, आपका निदेशालय, आपकी सरकार, आपका मंत्री गणेश जोशी? महामहिम, क्या आपने उनसे बात करी है? क्या महामहिम खुद नहीं देख सकते? महामहिम की जिम्मेदारी है कि वो सैनिकों का सम्मान करे, करवाए। उनकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचा रहा है तो देखे, क्योंकि ये वही महामहिम है जिन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। मगर कुछ दिन पहले आपको पता है ना कि क्या कहा इन्होंने? क्या कहा उन्होंने? क्या कोई बता सकता है? उन्होंने सैनिकों के लिए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था मैं यहाँ आया हूँ सैनिकों के सम्मान के लिए। सुना आपने वो? जी मैम। जी, क्या कहेंगे महामहिम को? जी मैम, आपके माध्यम से मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं। आपने अपने जिस दिन आपका शपथ ग्रहण समारोह था और उत्तराखंड की जनता को आपने संबोधन किया था कि मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं इन विधवाओं के लिए यहाँ पे आया हूँ, इनके मुद्दों के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपके संज्ञान में है ये मामला मैम, लेकिन आप अपनी जो सर्वोपरि भावना होती है, एक जैसी ये सैनिक की भावना होती है राष्ट्र के प्रति, वो छाती में गोली सहता है, अपने पांव कटवाता है। विधवाओं ने ये हमारी जो वीर नारी है इन्होंने पति खो दिए हैं अपने, तो जो भावना हमने दिखाई है उसका सम्मान हमें रिवार्ड तो वापस कीजिए। बिल्कुल। अब आपकी बारी है। आप हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है, आप हमारे हितों को सर्वोपरि रखिए। बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि ऑल वेदर रोड के बॉर्डर का था कि पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और सेना के हितों के लिए हम कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं। तो सरकार के इसमें यदि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए, एक एक्ट ला सकती है इसमें। जी, हितों, यदि हित के लिए सोचे, विल पावर दिखाए अपनी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका हमें बहुत खेद है, मेरे समस्त साथियों को खेद है इसका। हाँ, और महामहिम से कितने दिनों से आप लोग समय मांग रहे हैं? 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए है ना, समय मांग रहे हैं। अभी समय मिला नहीं, क्यों? महामहिम बहुत बिजी है। समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, पता नहीं कि बिजी हैं या नहीं। तो ये तो महामहिम के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है जनता की तरफ से कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप बिजी हैं या आप समय नहीं दे पा रहे। क्या कारण है ये भी जानना चाहेंगे मेरे भाई और बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं। मगर आपके मंत्री जी ने आज आप लोगों को बुलाया है वार्ता के लिए और कहा है कि केवल 2 लोग आए। तो 2 लोग जाकर, यानी कि कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहीं इस्तेमाल तो नहीं होने वाली है? क्या 2 ही लोग जाएंगे? क्या 2 ही लोग जाएंगे? नहीं मैम, हमारा कम से कम 6 प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिलेगा। ठीक। और 2 दिन से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी समय लेने की कोशिश कर रहा हूं। उनके एडीसी साहब से मेरी 2 बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें उनके ओर से कोई भी आमंत्रण नहीं मिला है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय इसका भी संज्ञान लें और हमें तुरंत वार्ता के लिए बुलाएं। हाँ, मेरा भी निवेदन है। महामहिम से बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्द आपको बुलाएंगे और कुछ कहना चाहेंगे अपनी सरकार को। ये जो तानाशाही कर रहे हैं
ये बताइए मुझे कि क्या कहना चाहते हैं आप लोग अपनी सरकार को, कुछ चेताना चाहते हैं तो बोलिए। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। अभी दो, अभी दो, अभी दो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक कल्याण संगठन, सैनिक कल्याण संगठन, सैनिक कल्याण संगठन। तो आपने देखा कि आज ये तीसरा दिन है देहरादून में हमारे भाई और बहन यहाँ पे मौजूद हैं आज, और आराम से सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या करती है, कब करती है, इसका इंतजार रहेगा। सातवां वेतनमान लागू करो, सातवां वेतनमान लागू करो, आज दो अभी दो, सातवां वेतनमान आज दो अभी दो, सातवां वेतनमान आज दो अभी दो। संविदा कर्मचारी को संविदा में नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो। अभी करो। ये देखा आपने कि आज आपको सुनना पड़ा है, हमारी जो बहनें हैं वो भी नारेबाजी कर रही हैं। जब इन्हें कार्य करना चाहिए तो ये यहाँ बैठे हुए हैं। कितने लोगों का नुकसान हो रहा है मगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। घोषणावीर मुख्यमंत्री, आप तो अपने आप को एक सैनिक का पुत्र बताते हैं मगर घूमने जाते हैं उत्तर प्रदेश। अगर सचमुच में आप धार्मिक है, सचमुच में आप सेना का सम्मान करते हैं तो आइए यहाँ पर और इनसे वार्ता करिए। मगर आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आप जन नेता नहीं है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमें आज तक ऐसे नेता नहीं मिले जो जमीन के साथ जुड़े हुए हों। इसीलिए तो आपको आज नारायण दत्त तिवारी को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे। गणेश जोशी जी, आप लोगों को अपने ऑफिस में बुला रहे, यहाँ नहीं आ सकते? यहाँ पे बहनें भी बैठी हुई है, उनसे भी तो वार्ता करनी चाहिए। किसी को भेजेंगे, महिला मंत्री आपके पास है तो सही एक, क्यों नहीं भेज सकते आप? मैं चाहूंगी कि ये सरकार सुने कि हमारी जनता क्या कह रही है, हमारे सैनिक क्या कह रहे हैं। ये पूर्व सैनिक है जिन्होंने देश के लिए अपने जान की आहुति भी लगा देनी थी अगर जरूरत पड़ती। अपने प्राणों की चिंता करे बिना इन्होंने फौज ज्वाइन किया, और आज जब ये रिटायर हो चुके हैं तो 7वां वेतनमान नहीं दे रहे हैं। इनकी जो मांग है संविदा की उसको पूरी नहीं कर रहे हैं। इनका बोनस बंद कर दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो प्रचंड बहुमत की सरकार अब बताए कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जाने वाली है आपकी सरकार। कम से कम जाने के पहले इतना तो कर ही सकते हैं आप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री गणेश जोशी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरे इन भाइयों की बहनों की आवाजें पहुंच सके। इनके साथ जो गलत हो रहा है वो पूरे देश को देखना चाहिए। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।